जिस घड़ी का प्रतीक्षा तीनों लोकों को थी वह आ गई। असुरों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने लिया मनुष्य रूप। देखिए प्रभु श्री राम के जन्म की अद्भुत गाथा। राजन, यह दिव्य खीर पायस देवताओं द्वारा निर्मित है। इसे अपनी रानियों को खिलाएं। उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी जो आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। महाराज दशरथ ने उस दिव्य खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया, शेष का आधा भाग सुमित्रा को दिया, फिर जो बचा उसका आधा कैकेयी को दिया और अंत में शेष भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार रानियों ने गर्भ धारण किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, जब सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र अपने उच्च स्थानों पर थे, तब महारानी कौशल्या की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। सांवला रंग, कमल से नेत्र और चेहरे पर करोड़ों सूर्यों का तेज। कौशल्या, तुमने मुझे त्रिभुवन का सुख दिया है। यह साधारण बालक नहीं है। इसके पश्चात कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने दो तेजस्वी बालकों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र में लोगों को आनंदित करने के गुण हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। कैकेयी के पुत्र जो विश्व का भरण पोषण करने की क्षमता रखता है, उसका नाम भरत होगा। सुमित्रा के बड़े पुत्र जो शुभ लक्षणों से संपन्न और राम के प्रति समर्पित होंगे, वे लक्ष्मण कहलाएंगे। और सुमित्रा के छोटे पुत्र जो शत्रुओं का नाश करेंगे, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। समय बीतने लगा। चारों भाई शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। बचपन से ही राम और लक्ष्मण की जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बन गई थी। राम बचपन से ही शांत, मृदुभाषी और माता पिता की सेवा करने वाले थे। लक्ष्मण राम के बिना भोजन भी नहीं करते थे और न ही नींद लेते थे। राम जहाँ जाते, लक्ष्मण छाया की तरह उनके पीछे जाते। देखते ही देखते राजकुमार युवा हो गए। उन्होंने वेदों का ज्ञान और अस्त्रों का कौशल प्राप्त किया। महाराज दशरथ उन्हें देखकर फूले नहीं समाते थे। वे अब उनके विवाह की योजना बना रहे थे, लेकिन नेति ने कुछ और ही सोचा था। महाराज, महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि, आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया। आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन दो राक्षस मारीच और सुबाहु उसमें विघ्न डाल रहे हैं। मैं अपने तपोबल से उन्हें भस्म कर सकता हूँ, पर यज्ञ में क्रोध वर्जित है। तो मैं अपनी पूरी सेना लेकर आपके साथ चलूंगा महर्षि। नहीं दशरथ, मुझे सेना नहीं चाहिए। उन राक्षसों को मारने के लिए मुझे आपका ज्येष्ठ पुत्र राम चाहिए। मुझे राम दे दो। एक पिता जिसने बुढ़ापे में पुत्र पाया, क्या वह उसे मृत्यु के मुख में भेज पाएगा? क्या कोमल बालक राम भयानक राक्षसों का सामना कर पाएंगे? देखिए अगले भाग में ताड़ का वध और राम का पराक्रम। प्रभु राम की बाल लीला आपको कैसी लगी? कमेंट्स में बताएं और इस महाकाव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहें।